तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 और अध्याय 35 जो कि युगल गीत है और श्लोक संख्या 20 और 21। तो जैसा हम पिछले क्लास में सुने थे कि इन श्लोकों का गान होता है क्योंकि गोपियों ने गाया है। और आप ज़रा सोचिए, ये विशेष करके ये 20 और 21 नंबर श्लोक एक झुंड के गोपियों ने गाया है, जिसमें प्रमुख है श्रीमती राधा रानी। अब हम राधा रानी के द्वारा गाई हुई श्लोक को हम गाएंगे। क्या सौभाग्य है। हमने कहा था ना पिछले क्लास में कि अलग अलग ग्रुप के झुंड के गोपियाँ अलग अलग स्थान में रह के भगवान के गुणगान करते हैं। आज हम जो सुन रहे हैं ये जो 2 श्लोक है जिसको युगल कहते हैं, युगल अर्थात 2, इन 2 श्लोकों को श्रीमती राधा रानी और सखियाँ यशोदा मैया के सामने गा रहे हैं। किसके सामने? हाँ, तो सौभाग्य हमारा जो हमारे मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। श्रीमती राधा रानी के मुख से गाई हुई श्लोकों को हम आज गान करेंगे। तो आप भी राधा रानी के पीछे पीछे गाइए। गाएंगे? ठीक है। कुंद दाम कृत कौतुक बेशो, गोप गोधन भृत यमुनायां, नंद सुनूर नघेत बबछ, नर्मदः प्राणायीणां बीजहार, मन्दवायुरूपवात्यनुकूलं, मन्दवायुरूप मानयन्मलयजस्पर्शेन, मानयन्मम वन्दिनस्तामुपदेवगणाये, वाद्यगीतबलिभिः परिवावृः, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। हे निष्पाप यशोदा, बोलिए, आपके लाडले नंद नंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा लिया है और इस समय वह यमुना के तट पर गायों तथा ग्वाल वालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन कराते हुए खेल रहे हैं। मंद वायु अपनी सुखद चंदन सुगंध से उनका आदर कर रही है और विविध उपदेवता
चारों ओर बंदी जनों के समान खड़े होकर अपना संगीत, गायन तथा श्रद्धा के उपहार भेंट कर रहे हैं। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि गोपियाँ पुनः ब्रज की महारानी माता यशोदा के आंगन में आई हुई है। दिन भर गाय चराने तथा खेलने के बाद श्री कृष्ण के वृंदावन लौटने का वर्णन करके गोपियाँ यशोदा को सांत्वना प्रदान कर रही हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद की टीका है कि यहाँ पर जिन उपदेवों का उल्लेख है उनमें गंधर्वगण सम्मिलित हैं, जो अपने दैवी गायन तथा नृत्य के लिए विख्यात हैं। हरे कृष्णा। तो पुनः हम सबका सौभाग्य है कि महाप्रभु श्री चैतन्य ने जो हमें दिया है, प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट में श्रील रूप गोसाई पाद को जो उन्होंने शिक्षा दी, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा श्रील रूप गोसाई पाद के माध्यम से हम सबके पास प्राप्त होते हैं, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। उसमें एक 64 भक्ति के अंगों का वर्णन करते हुए महाप्रभु अंत में कहते हैं, जो हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं, सबसे श्रेष्ठ है 5 महासाधन। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। इसको हम प्रचार में प्राय कहते हैं ABCD। A फॉर एप्पल नहीं, क्या? V फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डांसिंग, डेटी वर्शिप। तो वही 5 महासाधन हमें दिए हैं। और धामवास, D फॉर धामवास। तो यही धाम प्रकट हो जाता है। प्रभुपाद जी की कृपा से हर मंदिर एक एक धाम है। वो कैसे जानते हैं? ये कोई ऐसे सामान्य बात नहीं है भक्तों। श्रीमान यशोमती नंदन प्रभु जी ने जो इतना सुंदर यहाँ प्रकल्प बनाए, जैसे ही आप ऊपर की ओर देखते हैं तो साक्षात वृंदावन। देखो सब, कहाँ हैं हम लोग? हाँ, वृंदावन, वो भी रासस्थली में बंसीवट में है हम लोग। और सर्वत्र रास पंचाध्याय के श्लोक लिखे हैं। तो ये सब जो है ये वास्तव में वृंदावन है ये। और जहाँ राधा गोविंद प्रकट हुए हैं, राधा गोविंद जी है ना, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, श्री राधा गोविंद धाम। वृंदावन मेरो वृंदावन, बोलो वृंदावन प्यारो हो वृंदावन मेरो वृंदावन। तो यहाँ वृंदावन प्रकट हो गए, क्योंकि रूप गोस्वामी के द्वारा राधा गोविंद जो फेवित विग्रह यहाँ प्रकट हो गए हैं। तो भक्तों, 5 महासाधन में महाप्रभु श्री चैतन्य ने ये सिखाया है भागवत अर्थास्वादना। ये जो बी फॉर बुक रीडिंग आप कहते हो ना, ये तो एक सामान्य अर्थ हो गया है लोगों को प्रचार करने के लिए। हाँ भाई, बिग फॉर बुक रीडिंग, सब लोगों को गीता भागवत पढ़ना चाहिए, पर ये अर्थ नहीं है उसका। वास्तविक अर्थ ये नहीं है। वास्तविक अर्थ महाप्रभु कहते हैं, जो रूप गोसाई पाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं, भागवत अर्थ आस्वादन रसिकेई सहा। इसको कहते हैं भागवतम रीडिंग। चलते फिरते, खाते पीते, झोपते झोपते भागवत खोल दिया, वैसा नहीं है। जहाँ 5 महासाधन बताते हैं कि उसमें से एक प्रमुख है कि भागवत पढ़ना है,
तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाया है, प्रत्येक दिन हर एक मंदिर में एक एक श्लोक का व्याख्या होता है। वो केवल ऐसा नहीं कि श्लोक पढ़ लिया और किताब बंद कर लिया और अपना भाषण चालू, ये नहीं है उसका अर्थ। भागवतम स्टडी का अर्थ है भागवत अर्थ आस्वादनम रसिके सब। आप टीका में यही देखेंगे, अर्थात रसिक भक्तों के संग में भागवत के श्लोकों का अर्थों का आस्वादन करना। ये आस्वादन समझते हैं क्या? क्या है आपका फेवरेट आइटम? क्या है? स्वीट राइस है जो हमारा फेवरेट आइटम होता है और सर्विंग किया जाता है, जय श्री श्री राधा गोविंद। तो जो हमको दोने में मिलते हैं भोजन करते समय, तो हम क्या एक बार में उसको ले लेते हैं? वो फेवरेट आइटम है, उसको सिप करके थोड़ा थोड़ा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं ना, कहीं ख़त्म ना हो जाए, पता नहीं दूसरी बार मिलेगा कि नहीं, इसलिए उसको चूस चूस के थोड़ा थोड़ा लेते हैं। उसको कहते हैं आस्वादन। अब आप समझ गए आस्वादन। तो इस प्रकार से भागवत का आस्वादन करना है। फिर से रिपीट करूं, भागवत पढ़ना नहीं है, भागवत को आस्वादन करना है। एक एक श्लोक को खोल के आचार्यों ने क्या व्याख्या किया है, इस प्रकार से इसको आस्वादन करना है। इसलिए इसको कहते हैं, इसको महाप्रभु ने कहा है भक्तों, रसिक भक्तों के संग में भागवत को ऐसे पढ़ना है। भक्तों, प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में हम लोग भागवत ऐसे पढ़ते हैं, आस्वादन करते हैं। पढ़ते नहीं, आस्वादन करते हैं। वी डोंट रीड, वी रिलीज। इन दिस वे वी टीच ऑल्सो। जो भी भागवत महाविद्यालय से कोर्स करते हैं उस सबको अनुभव है, वही लोग भागवत पढ़ाते नहीं हैं, श्लोक को खोल के रख देते हैं सामने आचार्यों की टीकाओं की सहायता से, जिससे वो श्लोक पूर्णतया आत्मसात हो जाता है। पढ़ना तो एक अलग बात है, भाषण देना एक अलग बात है, पर आस्वादन करना अर्थात चर्चा करें कि उसमें क्या लिखा है। इस श्लोक में, श्लोक दिखाइए, इस श्लोक में क्या रहस्य है, ये जानना है। तो महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार हम भागवत पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, आज आस्वादन करेंगे। एक नई शब्द आपने सुना आज महाप्रभु की शिक्षा से। तो चलिए हम सब, मतलब यहीं बैठिए, चलिए मतलब चले मत जाइए मन से हम वृंदावन चले जाते हैं, ठीक है? तो हम सब अभी चले जाएंगे सीधा नंदगांव। नंदगांव को जो लोग दर्शन के, एक बार आंख बंद करके स्मरण कीजिए। नंद भवन, जो सीढ़ियों से चढ़ के आप ऊपर जाते हो, नंद भवन। नंदगांव में यशोदा मैया है और हमारे श्री किशोरी जी, श्रीमती राधा रानी और सारे गोपियाँ यशोदा मैया के सामने जाके ये श्लोक गा रहे हैं। ये दो श्लोक जो हैं, कितना सुंदर शब्द है, देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, क्यों यशोदा मैया के सामने गा रहे हैं? इसका कारण ये है, शाम हो गया है, अभी तक कन्हैया लौटे नहीं, कान्हा अभी तक लौटे नहीं है। जो गौ चराने गए हैं अपने सखाओं के साथ, अभी तक लौटे नहीं हैं। तो वात्सल्य की मूर्तिमान स्वरूपा श्रेष्ठा, इस दुनिया में जितने भी माता पुत्र हैं, इस सबके स्नेह को 1, 10, 100, 1000, करोड़ों, अरब मल्टीप्लाई कीजिए, फिर भी जो कम पड़ जाएगा। ऐसी मूर्तिमान, मूर्तिमती, वात्सल्यमयी माँ यशोदा निहारते ये चिंतित है कि कन्हैया अभी तक आए नहीं। कभी समय हो, आपने अगर दिल्ली राधा पार्थसारथी मंदिर गए हैं, तो मैं वहाँ एक पेंटिंग देखा, मैं बहुत सुंदर। जब हम मंदिर से नीचे उतर के प्रसादम हॉल की ओर जाते हैं, तो बाएं तरफ बहुत सारे, जैसे आपके यहाँ पेंटिंग है वैसा पेंटिंग है। एक पेंटिंग में देखा मैं, जो आज का लीला है,
नंद बाबा और यशोदा अपने अट्टारियों के ऊपर खड़े हैं बालकोनी में, और दूर से कन्हैया और अपने सखाएं जो है वो खेल रहे हैं और लौट रहे हैं गौओं को लेके। और पेंटिंग कैसा है देखो, नंद बाबा ऐसे खड़े हैं, कहाँ है कान्हा, अभी तक आया नहीं, कहाँ है, दिख रहा है क्या? और यशोदा मैया ऐसे ऐसे खड़े हैं, कान्हा पुकार रही है। ये वो पेंटिंग है, ये वो लीला है। प्रभुपाद कहते हैं द पेंटिंग्स आर द विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये सब झरोका है आध्यात्मिक जगत के लिए। तो भक्तों, ये वो है, यशोदा बहुत चिंतित है कि कन्हैया अभी तक आए नहीं, कान्हा अभी तक आए नहीं, शाम हो गया है अपने सखाओं के साथ। तो उनकी चिंता को दूर करने के लिए सखियाँ, प्रमुख श्रीमती राधा रानी यशोदा मैया के पास जाके ये कह रहे हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, देखिए श्लोक में देखिए बहुत सुंदर शब्द है, हे अनघ, अनघे, हे निष्पाप यशोदा, अनघे। तो सबसे पहले संबोधन कर रहे हैं यशोदा मैया को, सारे गोपियाँ कह रहे हैं हे अनघे, हे निष्पाप यशोदा। तब आप ये बताइए, यशोदा कोई पापी थी क्या? फिर यहाँ निष्पाप क्यों कहते हैं? हे अनघे, इसलिए तो आचार्यों के आश्रय में जाना पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि मानो हे अनघे कह के गोपियाँ कह रहे हैं, हे मैया यशोदा, आपने इस जीवन में, इससे पहले जीवन में कभी कोई पाप तो छोड़िए, यशोदा कोई पाप कर सकती है। यहाँ पाप का अर्थ है आपसे कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई दोष नहीं है, आप बिल्कुल निष्पाप हो, आप में किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये है अनघे। तो हे अनघे, आप इतने पतिव्रता हो, इतने पुण्यवती हो, आपके पुण्य के प्रताप से माँ यशोदा है ना, माँ के पुण्य के प्रताप से बच्चों के ऊपर भी संकट नहीं आते। ये नीति कहती है, कोई माता अपने बच्चों के लिए, पुत्र के लिए, संतान के लिए बहुत प्रार्थना करती है और भगवान से याचना करती है, उसकी भक्ति के, उसके प्रभाव से, उसके प्रार्थना के प्रभाव से बच्चे सकुशल होते हैं, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आता। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि हे अनघे, हे माता यशोदा, आप चिंतित मत हो, आप इतने निष्पाप हैं कि आपके पुण्य के प्रभाव से आपके लाला कन्हैया के ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अभी तक जितने सब असुर दैत्य सब आए थे वो आपके पुण्य के प्रभाव से ही नष्ट हो गए। एक आई थी जब कन्हैया केवल 6 दिन के थे, कौन आई थी? पूतना माता जी, मिस पूतना, लेकिन वो भी कल्याण हो गए। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं हे अनघे, हे माता, आप चिंता मत करो, थोड़ा सा विलंब हो रहा है आपके पुत्र को आने में। भाई गोपियों को कैसे पता चला, मैया को पता नहीं है? ये भी एक प्रश्न होता है ना। इसको कहते हैं ना आस्वादन करना, पढ़ना नहीं है, आस्वादन करना। गोपियों को कैसे पता चला कि कृष्ण कन्हैया थोड़े विलंब हो रहे हैं, जो मैया को पता नहीं है? क्योंकि गोपियों से, मैया से ज़्यादा चिंता गोपियों को है। वात्सल्य से श्रेष्ठ माधुर्य है ना। तो माधुर्यमयी गोपियाँ दिन में श्री कृष्ण को देख नहीं पाएंगे, उनको घर का लाज है और समाज का प्रतिबंध है कि कोई गोपी श्री कृष्ण को कैसे देख सकती है। उनको सब लोग टोकते हैं ना, उनके घर परिवार स्वजन, है किसको देख रही है? नंद के छोरा को।
चल अपने घर में जा, अंदर जाओ। आप लोग बड़े सौभाग्यवान है, देख रहे हो, गोपियाँ नहीं देख पाती थी। जैसे ही देखने लगे तो उसके बस जटिला कुटिला पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं टोकने के लिए, देख नहीं सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ हे निष्पाप यशोदा, आप बहुत पुण्यवती हो और इसके वजह से आपका कन्हैया बस आ ही रहे हैं। मैंने कहा गोपियों को कैसे पता चला? क्योंकि गोपियाँ भी अपने गुप्तचर रखे हैं। श्रीमती राधा रानी आदि गोपियों के भी गुप्तचर हैं। कौन है, कौन बताएगा? तो सारे खबर गोपियों को मिलते हैं, पैरट्स पर। बहुत अच्छा। श्रीमती राधा रानी की वृंदा देवी, नंदगांव में वृंदा कुंड देखे होंगे, तो वृंदा कुंड, तो वृंदा देवी के सारे जो सहचरियाँ हैं, तोते, वो भी हैं और सखियाँ भी हैं जो बराबर खबर देते रहते हैं अब कृष्ण कहाँ तक पहुँचे, विदाउट एनी ईमेल, विदाउट एनी व्हाट्सएप। श्री कृष्ण को सब पता, राधा रानी गोपियों को सब पता रहता था कि उन सखियों के द्वारा कृष्ण राधा रानी को पता है कि कन्हैया अभी कहाँ हैं, कहाँ आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्तों यशोदा को वो समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं सुनिए। कुंद दाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन व्रत यमुनायाम, हे नंद सूनु अनुरनघे तब बच्छो। तब बच्छो, थोड़ा बहुत संस्कृत अगर आपको आता है ना समझ जाएंगे आप। तब आपका, वत्स वात्सल्य पुत्र, लाडला, योर लाडला। यहाँ इस श्लोक में 2 बार सब प्रयोग हुआ है। तब बच्छो अर्थात गोपियाँ कह रहे हैं आपका पुत्र। तो इससे समझ में आता है कि कृष्ण ही यशोदा के पुत्र हैं या देवकी के, किसके हैं बताइए प्रभु जी? दोनों के हैं। प्रभु जी निष्पक्ष वोट देते हैं, किसी के पक्ष में नहीं जाते हैं वो, किसी के पक्ष में नहीं जाते हैं। तो वास्तव में हमारे आचार्य कहते हैं ना, कन्हैया देवकी के भी पुत्र हैं और यशोदा के भी, जीव गोसाई पाद कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं तब बच्छो अर्थात हे यशोदा आपके लाडले। फिर पिता का भी नाम लेते हैं, नंद सुनु। नंद सुनु का अर्थ है नंद बाबा के पुत्र। माँ का नाम ले लिया तो ठीक है, माँ के पुत्र हैं, पर पिताजी को भी कहते हैं, इसका क्या कारण है? इसी को तो कहते हैं आस्वादनम, भागवत अर्थ आस्वादनम। वो इसलिए कहते हैं भक्तों, कन्फर्म करने के लिए कि देखो यशोदा, कृष्ण जो है सुरक्षित हैं और आप दोनों के पुण्य के प्रभाव से, आप दोनों के पुण्य के प्रताप से कृष्ण को कभी कोई संकट नहीं आएगा। एक तो आप इतने पतिव्रता पुण्यवती हो, आपका लाडला है, और साथ साथ नंद सुनु कह के कहते हैं ये नंद बाबा के भी पुत्र हैं। प्रभु भक्तों ये श्लोक प्रमाणित करता है कि कृष्ण नंद यशोदा के ही हैं। देवकी वसुदेव के तो हैं ही, पर नंद यशोदा के ही, नहीं तो कहते नहीं नंद सुनो। जानते हैं दामोदर लीला में क्या हुआ? कार्तिक मास में दामोदर लीला याद कीजिए। यशोदा ने लाला को बांध दिया रस्सी में, खोला किसने? हैं? नंद बाबा। खोला किसने? नंद बाबा। वास्तव में यशोदा नहीं खोल पाए, कोई नहीं खोल पाए, बलराम जी नहीं खोल पाए, कोई। यशोदा जी ने धमकी दी थी, देख आज पूरा दिन भर इसको बांध कर, किसी की भी कोई भी नहीं आएगा कि मेरे लाला को खोल दे। दाऊ भैया थोड़ा हिम्मत कर रहे थे, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं यशोदा मैया ने कहा कि जैसे ही थोड़ा आंख लाल किए तो दाऊ भैया भाग गए। नहीं नहीं मेरी बस की बात नहीं है, तू ऐसे ही पड़े रहा। दोनों भगवान रो रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं अरे भैया इस दिन तो काम आते, कम से कम भैया भैया इतना पुकार रहा हूँ, आज तुम मुझे नहीं छुड़ा पाए। दाऊ भैया कह रहे कि मैं क्या करूं, तुमने और किसके घर में मटकी फोड़े होते तो मैं कुछ कर लेता, तुम अपने ही घर में मटकी फोड़ दिए। अब भुगत तो तुम अपना दोस्त का जो कर्म है उसको भोगो।
वो नंद बाबा बाद में आते हैं। ये दामोदर लीला पूरा दिन भर चलता है। शाम को नंद बाबा जब खलिहान से आते हैं तो नंद बाबा को खबर आता है, अरे अरे बाबा बाबा तुमको पतो है, ब्रजभाषा, पतो है तुम्हारा छोरा को मैया नहीं किसने बांध दिया है, बकरी की तरह बांध दिया है। और फिर जब जमलार्जुन वृक्ष का उद्धार होता है तब सब लोग भागे दौड़े आते हैं, नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा कन्हैया को खोलते हैं। जैसे ही कन्हैया को खोलते हैं, कन्हैया नंद बाबा के गोद में चिपक जाते हैं। 3-4 साल के ही है। और नंद बाबा वास्तव में गोपाल चौप में जीव गोसाई पाल लिखते हैं, नंद बाबा रुष्ट हो जाते हैं अपनी पत्नी के ऊपर। इतना निष्ठुर है, इतने निष्ठुर है। 4 साल का, अभी तो 3.5 साल का बच्चा है, उसको गाय बकरी बछड़े की तरह कमर में रस्सी बांध के ऐसा दिन भर बांध दिया, कमर पे निशान आ गया। तो वास्तव में नंद बाबा भी रुष्ट हो जाते हैं मैया के ऊपर। और यशोदा मैया जैसे ही सुनती है कि जमलार्जुन वृक्ष का उद्धार हो जाता है, यशोदा मैया भाग के आती है तो कन्हैया मुंह मोड़ देते, माँ की तरफ देखते नहीं है। इतना देखते ही यशोदा मैया तो बस मूर्छित हो जाती है कि आज मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, आज मेरो लाला मेरी तरफ नहीं देख रहा है। नंद बाबा की ओर गोद में चिपक जाते हैं। तो सब लोग आगे कहते हैं, कन्हैया कन्हैया तेरो मैया रो है, बहुत रो रही है। तो कन्हैया कहते हैं, ना मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे मुंह को मोड़ देते। तो सब गोपियां जो कहते हैं कन्हैया को, कन्हैया तो किसका बेटा है? मैं बाबा का बेटा हूं। किसका? बाबा का बेटा हूं। अच्छा तो मैया को नहीं है? ना, मैं मैया का बेटा नहीं हूं, मैं तो बाबा का बेटा हूं। तेरो मैया रो रो के मूर्छित हो गई है, तू मैया के पास ना जाओगे? ना, मैं मैया का, दुनिया भर में कोई पूछे तू किसका बेटा है, मैं तो बाबा का बेटा हूं, मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही आप जरा सोचिए माँ को कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? कलेजा मानो विदीर्ण हो जाएगा। यशोदा मैया दुख मूर्छित हो जाती है। और तब लोग सब आ जाते हैं, रोहिणी माँ भी आ जाती है। दामोदर लीला में बलराम जी नहीं थे, जानते हैं? रोहिणी माँ बलराम जी के साथ कहीं और चली गई थी। कहाँ चली गई थी? उपनंद बाबा के घर में चली गई थी, उनको न्योता दिया गया था। उपनंद बाबा जो नंद बाबा के बड़े भाई हैं, उनके घर में चले गए थे। तो रोहिणी माँ भी आती है, कन्हैया को कहती है, कन्हैया बस बहुत हो गया, अब रूठना छोड़ देना, तेरो मैया रो रो के तो जान निकाल दी, उसकी जान चली जाएगी, अब तो आजा। तो कन्हैया बहुत रूठ जाते हैं इस बार और नंद बाबा के गोद में ही चिपक जाते हैं। इसलिए लिखा है नंद सुनू, अर्थात कन्हैया नंद बाबा के ही पुत्र हैं। आजकल तो फॉर्म फिलअप भी सरकार की तरफ से ऐसे हो गया है कि यू हैव टू राइट द फादर्स नेम एज वेल एज मदर्स नेम। तो प्रमाण है, ये दोनों माता पिताओं का नाम है। तो सखियाँ कह रहे हैं कि हे बाबा, हे मैया, तुम्हारे लाला और नंद बाबा के जो पुत्र हैं क्या कर रहे हैं? उनका वेश देखिए, कुंद दाम कृत कौतुक वेश। कुंद किसको कहते हैं? सफेद सफेद, हाँ, चमेली। एक बार महामंत्र बोल देंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जस्मिन के फूल, जरा मन में चिंतन कीजिए, जस्मिन के फूलों से, चमेली के फूलों के द्वारा श्याम सुंदर एक माला धारण किए हैं और अपना जो सुंदर घुंघराले बाल हैं, अब हमारे पास है ही नहीं तो आपको कैसे दिखाएंगे, आप श्याम सुंदर को देख लीजिए, गोविंद जी को, जो सुंदर घुंघराले बाल हैं
है ना, उसमें वो चमेली के फूल को बांध के रखे हैं। मतलब जैसे वो जटा बनाते हैं ना, चूड़ा बनाते हैं, तो ऐसे श्याम सुंदर अपने केस में चमेली के फूल के माला को लगाए हैं और एक माला जो है अपने गले पे धारण करी। इसलिए लिखा है कुंद दाम कृत कौतुक बेश। कौतुक बेश मतलब एकदम मस्त, जैसे आपके भाषा में, आजकल के भाषा में हीरो जैसा है। तो कैसे, एकदम नायक जैसा सुंदर माला धारण किए हैं और सिर पे भी माला लिए हैं और सखाओं के साथ मदमस्त हाथी के समान झूल झूल के चल के आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं, ये सब गोपियाँ इसलिए यशोदा माँ को कह रहे हैं माँ तुम चिंता मत करो। ऐसा नहीं कि गाय चराते हुए कृष्ण बहुत थक गए हैं, अरे कहाँ डाल दिए, बहुत मेहनत हो रहा है, बहुत थके हुए हैं, चेहरा मुरझाया गया है, मानो कि जैसे कोई अपना टाइटैनिक ही डूब गया हो, जैसे जिसका चेहरा मुरझाया जाता है, ऐसे थके मांदे नहीं आ रहे हैं। जानते हैं प्रभु भक्तों, श्री कृष्ण के लिए गाय चराना कोई परिश्रम नहीं है। ध्यान से सुनिए, उनके लिए वो एम्यूजमेंट है, उनके लिए वो एंटरटेनमेंट है, उनके लिए वो आनंद है, क्योंकि गौवे अपने आप चरते हैं श्री कृष्ण के मनोभाव को जानते हुए। ऐसा परिश्रम नहीं होता है ठाकुर जी को। और गौवे भी जानते हैं अब हमारे ठाकुर जी कुछ लीला करना चाहते हैं तो अपने वो भी मस्त चलते रहते हैं। इसलिए कौतुक वेश हो, वो वेश कैसा है, कौतुक, बहुत आश्चर्य क्रीड़ापूर्ण वेशभूषा। और कैसा है, गोप गोधौन व्रत यमुनायाम। कैसे श्री कृष्ण आ रहे हैं, परिवेष्टित होके, कैसे, गौओं से। एक शब्द देखिए इसमें लिखा है, गोप भी है और गौधन है। ओहो, सुखदेव गोस्वामी जब ये वर्णन करते हैं, जरा ब्रजवासियों को सोचिए, ब्रजवासियों के लिए यहाँ ऐसा नहीं लिखे डॉलर धन, रुपीस धन, गोधन। क्या है, गोधन। क्या आप समझ सकते हैं गौवे कैसे धन हो सकते हैं? वास्तविक धन तो गौ है। गेहूं में अन्न, धन में गौ। अन्न, अन्न में गेहूं, गेहूं या चावल, अन्न में गेहूं और धन में गौ। जिसके पास जितने गौएं हैं वो बहुत धनवान है, क्योंकि सब जानते हैं कि गौएं से कितना सारा धन प्राप्त होते हैं। आप लोगों का है ना गौ, कितने 400 गाय है? हाँ है, 450 गौ है। वास्तविक धन वही है। दूध, दही, माखन और बोलिए गोमूत्र, गोबर, औषधि, सब उससे ही होते हैं। तो इसलिए कहते हैं गोधन। ब्रजवासियों का धन क्या था? डॉलर था क्या? गोधन था। इसलिए हम लोग भी गोधन रखते हैं। तो ये यमुना से होते हुए आ रहे हैं भक्तों। यमुना से होते हुए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गौओं को पानी पिलाना है। हाँ, गौपालन करना इतना आसान नहीं है। समय पे खाना देना, चारा देना, भूसा देना और पानी। तो ठाकुर जी भी अपने गौओं को लाते समय यमुना के किनारे ला रहे हैं ताकि गौएं जो है पानी पिए। दिन भर गाय चरते चरते पानी नहीं पीते हैं। अरे यहाँ प्रवक्ता को भी पानी पीते हैं तो गायों को क्यों नहीं पानी पिएंगे? बताओ। हरे कृष्णा। गौओं को पानी पिलाते हुए ला रहे हैं। और कहाँ आते समय कहते हैं नर्मदः प्रणयीणांग बिजहार। नर्मदः का अर्थ है भक्तों मजाक करते हुए, परिहास करते हुए। श्री कृष्ण आ रहे हैं अपने सखाओं के, अरे मनसुखा तू कैसे हो? मनसुखा मतलब मधुमंगल। अरे सुबल तू तो बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई थोड़ा सा कोई मजाक परिहास कर लेते हैं, कोई अच्छा गा लेते हैं तो ठाकुर जी उसको मजाक करते हैं। जैसे पूज्य महाराज जी कहते हैं, जब उनके अभी दूसरे श्लोक में आ रहा है, जब ठाकुर जी आते समय ऐसे हंसी मजाक परिहास करते हुए आ रहे हैं तो सखा लोग उनकी गुणगान करते हैं। सखा श्री कृष्ण की गुणगान करते हैं।
तो कृष्ण क्या कहते हैं जानते हैं? अरे मधुमंगल क्या गाता है, गंधर्व भी फेल हो जाएगा। देखा है वो क्या गंधर्व गाते हुए, सुना है कभी? ऐसा कहते हैं ना। हमारे यहाँ प्रभु जी कोई अगर भक्त कीर्तन करते हैं तो हमारे प्रभु जी कहते हैं अरे प्रभु जी क्या बात है, गंधर्व जैसा गा रहे हैं। ऐसे को कहते हैं ना, तुलना करते हैं। तो जैसे हम ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने सुना है गंधर्व को गाते हुए, सुना है कभी? पर ऐसे तुलना करते हैं। तो ठाकुर जी भी ऐसे कहते हैं, अपनी सखाओं का गुणगान करते हैं। अरे सुबल, अरे मधुमंगल तू क्या गाता है, बिल्कुल गंधर्व जैसा गा रहा है। तो इस प्रकार से हंसी मजाक परिहास करते हुए, परिहास में और भी समझ जाइए क्या कि आते आते कोई कृष्ण के, देखो आध्यात्मिक जगत कितना आनंदमय है ना, वहाँ कोई मुरझाए हुए नहीं, सब हंसते खिलते हैं। कोई कृष्ण के पगड़ी पर कुछ माला लगा देते, कोई चित्रित करते, कोई गेरू से चित्र अंकित कर देते हैं, कोई हंसी मजाक परिहास कर देते हैं, कोई जो टिफ़िन है पोटली वो छीना छपटी करते हैं। ऐसे परिहास करते हुए, हंसते खेलते हुए, नाचते नाचते आते हैं यमुना के तट से। और यमुना में जब यमुना के तट से आ जाते हैं, गौएं पानी पीते हैं तो कहते हैं अरे मनसुखा दिन भर गाय चराते हुए थक गए हैं, चलो चलो थोड़ा डाइव मारते हैं यमुना में। तो सारे कृष्ण और सारे सखाएं जो हैं तैयार हो जाते हैं, रेडी 3, 2, 1 जंप। तो यमुना में सब लोग जंप करते हैं। तो अब ये प्रश्न होता है कि ठाकुर जी जो वस्त्र पहने हैं वो तो भीग गया, अब घर को कैसे लौटेंगे? गुड क्वेश्चन। रक्तक पक्तक पत्रक ऐसे 2-3 सखाएं हैं जो श्री कृष्ण के दास हैं। रक्तक पत्रक इत्यादि ये जो सखाएं हैं ना, भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है, ये सब श्री कृष्ण के दास हैं, दास से सखाएं। वो लोग अपनी पोटली में ठाकुर जी के लिए पीताम्बर, उत्तरी, बाकी कौपिन जो भी है ये सब लेके चलते हैं कि क्या पता मन हुआ कहीं झरना देख के, नदी देख के, अरे चलो डुबकी मारते हैं। तो तुरंत नए वस्त्र रेडी, इसी को कहते हैं दास्य। नए वस्त्रों को लेके परिधान करा देते हैं ठाकुर जी को। तो ऐसे भक्तों सखाओं के साथ आ रहे हैं। तो अब क्या होता है देखो, जब ये गोपियाँ यशोदा मैया को वर्णन करें, मैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारो लाला बस अभी आ ही रहा है, यमुना के तट से आ रहे हैं। तो आते समय क्या हुआ, युगल है ना, 2 श्लोक है, कहते हैं मंद वायु रूप बात्यानुकूलम। यमुना के तट से जब वायु बह रही है ना, वायु के 3 गुण हैं। नेक्स्ट श्लोक है ना ये, वायु के 3 गुण क्या है देखिए, सब लोग सुनिए। मंद, सुगंध, शीतल। प्लीज रिपीट। मंद, सुगंध, शीतल। वायु कैसी होनी चाहिए? ऐसा नहीं हो कि हेलीकॉप्टर चले तो हम लोग उड़ जाएंगे इधर, ऐसा नहीं। एकदम सब धोती कुर्ता सब उड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं है। वायु कैसे होती है? मंद, तो धीमी धीमी बहती है। और वायु में क्या होता है? सुगंध, चंदन के, मलय चंदन के सुगंध लेके वायु बहती है। और कैसा? शीतल, मानो जैसे एयर कंडीशनिंग, एयर कूलर, ऐसी वायु बहती है। इसीलिए लिखा है मंद वायु रूप वात्यानुकूलम, फिर मानयन मलयज स्पर्शेन। मलय चंदन को लेके वायु बह रही है, और जब स्पर्श होता है, आह, कभी आपने अनुभव किया है क्या? मंद सुगंध सुशीतल वायु गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता है, और सर्दी में अगर ठंडी वायु बहने लगे, दिसंबर जनवरी में कभी वृंदावन आइए, तब तो लगेगा कि अर्जुन जैसा कांपने लगेंगे। जैसे वो बेपथुश्च शरीरेण रोम हर्षण जायते, तो ऐसा कंपन होता है। पर सुगंध वायु गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। ऐसी वायु यमुना के तट पे बह रही थी, और ये वायु स्पर्श हो रहा था। अब सुनिए क्या होता है। बंदिनस्तम उपेद गणाये वाद्य गीत बलि भी परिबभ्रुः। देवताएं
यहाँ भी देखिए कितना सुंदर, ठाकुर जी यहाँ रास कर रहे हैं तो सारी देवताएं ऊपर है ना? हाँ। तो इसी प्रकार जब ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ गाय चराते हुए लौट रहे हैं तो देवलोक से बंदिनस्तु उपदेव गण, उपदेव का अर्थ क्या जानते हैं? एक है देव, एक है उपदेव। जैसे हम कहते हैं ना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट देव इंद्र आदि देवतागण। उपदेव कौन है? गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, जो लोग बहुत अच्छा गाते हैं। गंधर्व कौन होते हैं? जो गाते हैं। विद्याधर कौन होते हैं? जो बजाते बहुत बढ़िया, एकदम ताल के अनुसार बजाते हैं। तो ये लोग नीचे आ गए। बताइए, सखा हैं, मधुमंगल, सुबल इत्यादि सखा हैं श्री कृष्ण के साथ, और ये देवता लोग ऊपर से गंधर्व विद्याधर जब नीचे आ जाएंगे तो ये सखाओं को कैसा लगेगा? अरे ये कौन आ गए, ऐसा लगेगा ना, पहचान नहीं पाएंगे ना। इसलिए देवता लोग देव स्वरूप में नहीं आए। कैसे आए? कैसे आए? सखाओं के वेश में आए। हाँ, इतने सारे सखा है ना, तो उनमें गंधर्व विद्याधर भी सखा रूप में आ गए। और गंधर्व लोग तो बड़े अच्छे गाते हैं, वो लोग गीत गाने लगे कृष्ण के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में, है ना। ठाकुर जी को गीत बहुत पसंद है। जैसे हम लोग किसी का नाम लेते हैं, नंदलाल, प्रभु जी बड़े खुश हो गए तो क्यों ठाकुर जी क्यों खुश नहीं होंगे? है ना। जिसका नाम लेते हैं तो कहीं कितना भी दूर हो, अरे कोई पुकारा क्या, हम ऐसे कहते हैं ना। इसी तरह ठाकुर जी को जब कोई गीत उनके नाम लेके कोई गीत गाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम लोग कभी कभी गाते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम। तो इस ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सारे गंधर्व विद्याधर गोप रूप में, गोप वेश में आके कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई ढोल बजा रहे हैं, कोई जंबे बजा रहे थे क्या? नहीं नहीं, ये नहीं बजा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। और गंधर्व लोग बड़े स्वर में गा रहे थे, ठाकुर जी के गुणगान कर रहे थे। और कृष्ण बलराम जो है मस्त एकदम चलते हुए आ रहे हैं। और क्या लिखा है देखो, वाद्य गीत बलि भी परिब्रभु। बलि भी का अर्थ जानते हैं? सारे देवता, गंधर्व विद्याधर आदि देवलोक से कुछ ना कुछ उपहार लेके आए हैं। हरि बोल। सुनिए श्लोक में क्या लिखा है, जब भी मंदिर आते हैं खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ तो माला, थोड़े से फल, या नहीं तो कुछ तो लक्ष्मी, ये सब लेके आना चाहिए ठाकुर जी को उपहार देने के लिए। क्यों? यहाँ प्रमाण है देखो, बलि भी परिप्रभु, अर्थात देवलोक से गंधर्व विद्याधर आदि आते हैं गोप रूप में, ताकि कोई उनको पहचान न ले। गोप वेश में आते हैं और साथ में बहुत सारे मणि, रत्न और स्वर्ग के पुष्प, क्या है वो? पारिजात है ना। हाँ, देवलोक से जो पुष्प ये लेके आते हैं और ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। कृष्ण फॉर यू। इसलिए हम लोग भी जब आते हैं, कई मंदिरों में मैं देखता हूँ दर्शनार्थी के समय सभी भक्तों को फूल दिया जाता है। उधर पुणे मंदिर में देखा है, बहुत अच्छा लगता है। दर्शनार्थ जैसे ही पट खुलता है ना, सभी भक्तों के हाथ में एक एक फूल देते हैं और वहाँ चालू होता है गोविंदम आदि पुरुषम तम। तो सारे भक्त ऐसे ठाकुर जी को फूल देते हैं और एक भक्त आता है पूरे थाली में सारे फूलों को इकट्ठा कर लेता है और ठाकुर जी को चढ़ा देते हैं। इसलिए हम लोग भी ठाकुर जी को कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। वास्तव में वही हमारे सब कुछ है। तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव बंधु च सखा तुम्हेव विद्याम द्रविणम तुम्हेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार से भक्तों, गोपियाँ
मैया को समझा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपके लाला आपके पुत्र सखाओं के साथ यमुना में डुबकी लगा के स्नान करके और गीत गा के देव गंधर्वों के साथ जो सखा के रूप में आके गीत गाते हैं, बस आ ही रहे हैं और थोड़े ही समय में आपके पास पहुंच जाएंगे। भक्तों, जैसे मैंने कहा उस प्रकार से हम भी वृंदावन से आए हैं और आपके सामने हम भी कुछ भिक्षा मांगने आए हैं। कल हमने भिक्षा मांगा, आज भी जो कुछ नए आए हैं उनके लिए हम बता देते हैं। जैसे मैंने कहा कि गंधर्व देव किन्नर जो भी हैं सब लोग आके ठाकुर जी को कुछ ना कुछ देते हैं, तो हम वृंदावन धाम से गोवर्धन धाम से आए हैं। तो हमारे वहाँ इस्कॉन भागवत महाविद्यालय जो एक बहुत सुंदर मंदिर और कॉलेज साथ ही साथ निर्माण होने जा रहा है, हो रहा है, तो उसके लिए हम आप सबसे चाहते हैं जो भी यहाँ उपस्थित है, जो मेरी ध्वनि को सुन पा रहे हैं, तो आप सब लोग ज़रूर जो वृंदावन, हम तो वृंदावन धाम नहीं जा पाते हैं, समय नहीं है, टाइम नहीं है। एक भक्त को मैंने कल मिला इसी शहर में, मैंने कहा प्रभु जी आप तो कह रहे थे पिछली बार कि गिरिराज परिक्रमा के लिए आएंगे, प्रभु जी टाइम नहीं है। तो मैंने कहा गिरिराज जी से हम आ गए, बताओ। तो जिनको समय नहीं है वो लोग जो वृंदावन से आए हैं, जो गोवर्धन धाम से आए हैं, उनकी सेवा कर लें तो वृंदावन धाम की सेवा हो जाती है। इसलिए ज़रूर कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए, उपहार देना चाहिए। तो आप सबसे करबद्ध विनती है, जो भी यहाँ उपस्थित हैं इस क्लास के बाद मेरे पास आइए और आपको हम वृंदावन धाम की सेवा का अवसर देंगे, जिसमें आप यहाँ रह के भी गोवर्धन वृंदावन धाम में जो गौ सेवा, संत सेवा, बानर सेवा, परिक्रमा में जितने लोग आते हैं सबको अन्न खिचड़ी प्रसाद सेवा, और जो मंदिर है, मंदिर के साथ जो कॉलेज है इस्कॉन के, ये सब देखिए नौजवान भक्त लोग जहाँ पढ़ाई करते हैं उनके लिए सब व्यवस्था हो रही है, इसके लिए ज़रूर सहायता कीजिए।